हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सीएस लाइव टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं लव रीडिंग फॉर दिस मंथ, ओके, सितंबर मंथ। एंड जो भी सितंबर मंथ है उसमें आपकी लव एनर्जी क्या कह रही है गाइस। एंड ये वीडियो है रिलेशनशिप पर्सन के लिए जो अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है एंड मैरिड है, ठीक है, उनके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग गाइस। हम देखेंगे कि करंटली आपकी एनर्जी क्या कह रही है ओवरऑल, एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की क्वालिटीज़ भी देखेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम क्वालिटीज़ देखेंगे सो दैट आपको भी एक आइडिया आ जाए, ठीक है। वैसे तो ये जस्ट मैंने कार्ड अपने हाथों से बनाए क्वालिटीज़ वाले, ठीक है, सो दैट हम आपके साथ वो रेजोनेट हो, ठीक है। आपको पता है आपके पर्सन की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। सो यस, जो भी मैच हो रहा है उनके लिए तो वो है ही रीडिंग, ठीक है। अगर आपके साथ मैच हो रही है क्वालिटीज़ तो ये आपके लिए रीडिंग है ही, बट अगर नहीं भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो मैसेज होगा, एंजल गाइडेंस होगा, जो आपके एंजल्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, ठीक है। हम क्वालिटीज़ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ अंडरस्टैंड यूनिवर्स, गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स। जो भी पर्सन अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनके पर्सन की क्वालिटीज़ क्या है, मैरिड है फिर रिलेशनशिप में है, क्वालिटीज़ क्या है, एंजल्स और एनी माय व्यूअर्स कि उनके पर्सन के ना क्या क्वालिटीज़ है, जस्ट और क्या है। ओके, सो मैंने लिया है कुछ क्वालिटीज़। सो लेट्स सी कि क्या क्या क्वालिटीज़ आ रहा है सो दैट हमें एक आइडिया आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आया है रेन का कार्ड। सो अगर आपके पार्टनर को रेन, मानसून बहुत पसंद हो, रेन उनका फेवरेट सीज़न भी हो सकता है। सो अगर उनको पसंद हो सो ये रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन के हम देख रहे हैं क्वालिटीज़। समर डेज़ भी आया, हाँ यहाँ पे ये समर डेज़ भी उनको पसंद होंगे शायद, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे नए नए क्वालिटीज़ भी आएंगे यहाँ पे एन्जॉयबल थर्ड कार्ड है। सो अगर वो एन्जॉयबल हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एन्जॉय करते हो हर एक मोमेंट को, हैप्पी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है फैमिलियर। सो वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, जा भी जाता है फैमिली बना देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, घुल मिल के रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि अकेले अकेले रहते हैं वगैरह, घुल मिल के रहते हैं, फैमिलियर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये क्वालिटीज़ हम निकाल रहे हैं आपके पर्सन की। देन यहाँ पे है एनिमल लवर। सो अगर उनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, सो ये आपके पर्सन ही है। सो हम देखेंगे क्या गाइडेंस आ रहा है, आपकी एनर्जी कैसी होगी ओवरऑल। सो यहाँ पे देन हेल्दी। सो आपके पर्सन हेल्दी हो, अगर अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है वॉक। सो उनको वॉक पे जाना पसंद हो, ठीक है। देन यहाँ पे है इमोशनल का कार्ड है यहाँ पे। सो गेस वो इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ अगर इमोशनल कुछ सीन भी देख लिया तो डायरेक्ट रोना आ गया वगैरह, ऐसा कुछ इमोशनल पर्सनालिटी टाइप। एंड देन हमारे पास यहाँ पे मैसी पर्सन। सो बहुत ज़्यादा मैस करते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, ओवरऑल अपने आप का ध्यान नहीं रखते, वैसे पर्सन, ठीक है। सो आपको बताएगा ये सब, ठीक है। एंड मूवीज़ का शौक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है ड्रीमर। सो यस, वो ड्रीमर भी है, एक सच्चे ड्रीमर, उनके भी ड्रीम्स से ख्वाहिश हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे लवेबल। सो वो लेवल पर्सन है, मतलब ये तो कुछ कॉमन ही होता है वैसे तो। एंगर भी है हमारे पास यहाँ पे। एंड देन स्टडी। सो उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, एंड हमारे पास यहाँ पे एंगर। सो एंगर तो आपको पता होगा, एंगर तो होता है हर एक इंसान में, ठीक है। सो ये कुछ क्वालिटीज़ हमने निकाली हुई गाइस, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन के साथ ये कुछ क्वालिटीज़ मैच हो रही है सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए 100% है। एंड अगर नहीं भी हो रही है तो कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा जो आपके डिवाइन गाइड आपको यहाँ पे देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस, ठीक है। तो दिख रहा है, ओके, ठीक है।
So let's start with the reading, guys. Okay, so please industries यूनिवर्स करनी है ऑफ हमारी वर्स जो भी व्यूअर्स एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है उनकी ओवरऑल इस मंथ में क्या एनर्जी रहेगी. प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स करनी है ऑफ हमारी वर्स कि जो भी पर्सन अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कि क्या एनर्जी रहेगी इन सितंबर मंथ. प्लीज़ एंजल्स करनी है पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी सितंबर मंथ की एनर्जी फॉर मैरिड एंड इंडस्ट्रीज यूनिवर्स करनी है हमारे व्यूअर्स की इंडस्ट्रीज यूनिवर्स करनी है हमारे व्यूअर्स. ओके गाइस, हमारे पास सफिशिएंट कार्ड्स आ चुके हैं एंड लेट्स सी. बॉटम में हमारे पास 8 ऑफ कप्स. ठीक है गाइस, ठीक है. ओके, मैं यहाँ पे रखती हूँ. लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमें. कार्ड्स में क्या आपकी एनर्जी आ रही है. फर्स्ट वर्ड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके द एम्परर कार्ड. ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. इमोशन बहुत ज़्यादा है. देन हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है. सो आई होप गाइस आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहा है. ठीक है, मेरी वॉइस भी अच्छे से आ रही है आई होप. ठीक है. एंड ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ फर्स्ट यहाँ पे जैसे बॉटम में भी एक चीज़ आई थी गाइस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में हो बट आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. और ये जो बॉटम में हमारे पास लाइक 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है. सो ये डायरेक्टली मुझे डिस्टेंस शो कर रहा है. ठीक है, डिस्टेंस शो कर रहा है. एक तो आप हो या फिर आपके पर्सन होंगे. कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको अलग कर रही है आपके रिलेशनशिप में ना. ओवरऑल कुछ तो थर्ड पार्टी हुई है, जानबूझ के हुए या फिर कह लो, मतलब कुछ तो है, थर्ड पार्टी हुई है. एंड वो थर्ड पार्टी ना ऐसी नहीं है कि कुछ पर्सन आ रहा है, कोई पर्सन नहीं आ रहा है गाइस. कुछ सिचुएशन है यहाँ पे. आप उनकी फैमिली हो सकती है या फिर कुछ ना कुछ, मतलब कोई पर्सन है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई तो है यहाँ पे पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर उनका करियर हो सकता है. बट यहाँ पे ना मुझे हाईली मुझे यही शो हो रहा है कि पर्सन है. ठीक है. या फिर उनकी फैमिली में से भी हो सकता है. और फैमिली में से है तो इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकते कि अगर वो उनके मॉम डैड हो सकते हैं या फिर कुछ बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ऐसा कुछ चीज़ है. ठीक है यहाँ पे. सो वो ना आपके दोनों के बीच में ओवरऑल डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, एक चीज़ है जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आप दोनों को डिवाइड कर रहा है. एंड या आपने तो सपने देखे हैं बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, मैरिज के देखे हैं, फैमिली के देखे सपने एक साथ देखे हैं. आप दोनों एक साइकिल से यहाँ पे ना गाइस, आप दोनों भी यस ये मैरिड पर्सन के लिए भी है रीडिंग. सो फिर भी आपने सपने तो बहुत देखे, आपने फैमिली के सपने देखोगे एक साथ. इन फ्यूचर हम फैमिली क्रिएट करेंगे और फैमिली प्लान करेंगे. ठीक है. सो ये तो आपके सपने थे बट ये सपने कंप्लीट होने से पहले ही ना कुछ डिस्टेंस आ रहा है. ऐसा हो सकता है कि आप जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी लॉकडाउन भी हुआ था, तो आप लॉकडाउन के बाद जैसे हम और भी ज़्यादा वो हम बोलते हैं ना कि दूरियाँ मिटनी चाहिए, तो वो और ज़्यादा दूरियाँ बढ़ने लगी. ऐसा कुछ हुआ सीन आपके साथ है ना. वो दूरियाँ ही है सिर्फ. ठीक है. अब आपको एक तो है कि आप अभी ना अब ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो. अब आपको मतलब ना आप इमोशनली तो सोच रहे हो ओवरऑल. अब ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है ना, तो आपके फैमिली वाले ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी करवाए, मतलब शादी की जाए. ठीक है. सो वो आपकी शादी का अलग से प्लान बना रहे हैं एंड आप तो उनका वेट कर रहे हो. ठीक है. आप उनके बारे में सोच रहे हो इमोशनली ओवरऑल. यस, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो यहाँ पे. एक चीज़ यहाँ पे ये भी है गाइस कि आप ओवरऑल एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट देने के लिए
रेडी थे वहाँ पे एंड उन्होंने भी दिया था आपको, बट कुछ पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल डिस्टेंस आया एंड वो डिस्टेंस इतना आया ना कि अब आप अकेले हो बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत महीनों से या फिर सालों से बात नहीं की है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और ऐसा है कि यहाँ पे आपकी फैमिली में से आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर वो उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि ना उनके घर वाले मैरिज के लिए ओवरऑल शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, बट आपका और उनका भी ध्यान एक ही जगह पे है कि वो कब वापस आएगी या फिर वो कब वापस आएगा, ठीक है। सो इस एनर्जी में एंड ओवरऑल ये सारी सिचुएशन ना आपको यहाँ पे एक अलग से स्ट्रेंथ दे रही है, आपको ना एक अलग ही एक क्वीन ऑफ कप्स की आप अभी अलग एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। आप अब पहले आप थोड़ा सा अलग सोचते थे, अब आप अलग सोचने लगे हो, अलग आप सोचने लगो आप अब ओवरऑल आपकी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ रही है इस सिचुएशन की वजह से। एक इन्फिनाइट का यहाँ पे साइन भी है ना हमारे पास। सो ये सारी सिचुएशन ना मतलब आपकी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और जिससे हम यहाँ पे क्वीन का भी कार्ड है। सो ये ना एक स्ट्रेंथ का कार्ड, एक देवी का लाइक एक देवी का सिंबल मुझे शो करता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे में भी लड़कियाँ हो जो कि देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। एक हाई पावर, मुझे यहाँ पे ना एक वर्ड नहीं याद आ रहा, बट येस आपकी एक पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। एंड अब ऐसा है कि अब वो वापस कब आएंगे, अब कब आप एक हो जाओगे गाइस। सो करंटली तो आपकी सिचुएशन ये है, बट वो फाइनली डेफिनेटली बहुत जल्द ही आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना 8 मंथ्स ही लग रहा है, ठीक है। 8 मंथ्स अब इस साल के भी हो सकते हैं क्योंकि अगस्त चला गया है, ठीक है। अगस्त चला गया है, हम सितंबर में हैं एंड मैं ऑलरेडी सितंबर मंथ के लिए रीडिंग देख रही थी। एंड येस अगस्त के बाद ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत साल भर वेट किया उनका, बट कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ सिचुएशन नहीं आ रहा है, बट आप येस स्ट्रॉन्ग हो रहे हो यहाँ पे। अगस्त के बाद 8 मंथ्स के बाद या फिर अभी करंटली 8 डेज़ या फिर 8 वीक्स, ठीक है, 8 डेज़ या फिर 8 वीक्स के बाद ये चेंजेस आपको, वो एनर्जी चेंज होती है आपके पास ना आपको नज़र आएगी, ठीक है। या फिर कुछ पर्सन को आपके पार्टनर जो वो मिल भी गए होंगे, ठीक है। एंड द एम्परर कार्ड एक्चुअली मैं ये शो करी थी आपको। तो ना एक तो चीज़ है यहाँ पे कि ना उनकी तरफ या फिर आपकी तरफ किसी को तो पता है ये चीज़, ठीक है। फादर फिगर हो सकते हैं कि जिनको पता है, या फिर रिस्पेक्टेड फिगर लाइक फादर फिगर या फिर मदर फिगर है, एल्डर, ठीक है। सो जिनको पता है ये चीज़ एंड वो आपको गाइड करेंगे, सही दिशा में गाइड करेंगे, या फिर उनको करेंगे या फिर आपको आपकी तरफ से ये होगा चीज़ एंड वो फाइनली एक डिसीजन लेके आपकी तरफ आने वाले हैं गाइस। सो येस ये 8 मंथ्स जो हो चुके हैं, ठीक है। सितंबर मंथ में ही आपको ना कुछ तो चेंजेस ना आप ऑब्जर्व करेंगे खुद ही खुद, ठीक है। सो वो स्ट्रेंथ ना आपके अंदर अभी लाइक आप महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो चेंज आ रहा है, ठीक है। सो ये कुछ आपकी एनर्जी है करंटली गाइस। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड ना गाइस, जहाँ पे आपको 10 नंबर अगर दिखाई भी दे रहा हो ना, तो ये यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक फाइनली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, साइकिल, ठीक है। और विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड एक फाइनली इमोशन वाला जो एक फ़ेज़ था आपकी लाइफ में वो कंप्लीट होकर आप एक नए फेज़ में एंटर करने जा रहे हो, नए साइकिल में एंटर करने जा रहे हो, और वो साइकिल ना एक हैप्पीनेस, एक अबंडेंस आपकी तरफ ला रहा है, बिल्कुल ला रहा है, ठीक है। सो यस आपको वो रिसीव करने के लिए ना यहाँ पे रेडी रहना है, ठीक है। ओके सो मैं यहाँ पे ना अब देख रही हूँ एंजल गाइडेंस कि आपके एंजल्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाह रहे हैं ओवरऑल इस सिचुएशन में गाइस, ठीक है। सो क्या वो आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में आपके लव लाइफ के लिए। सो लेट्स सी, आप प्रेयर करना अपने लिए, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स की उनको जो भी लव लाइफ लव सिचुएशन है, तो उसके लिए आप उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स की जो भी लव लाइफ है, जो भी लव एनर्जी उनकी
गाइडेंस है आपके लिए, क्या आप एंजल गाइडेंस करना है फॉर देयर लव लाइफ। यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स। ओके, चलिए आप यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो? प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर, कि आप उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। या ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स लिए, एंजल गाइडेंस, एंड बॉटम में हमारे पास प्रॉम्प्टिंग। सो यहाँ पे कॉल अ फ्रेंड टुडे गाइस। सो आपको आज के दिन अपने फ्रेंड को कॉल करना है। अगर आपने किसी से बात नहीं की, इस चीज़ के बारे में शेयर नहीं किया है, सो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। एंजल की तरफ से डायरेक्टली मैसेज आया आपके लिए। सो यस, प्रॉम्प्टिंग आया, ठीक है, ये बॉटम में है। सो लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं एंजल्स, आपके क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी गाइस। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है चॉइसेस का। सो देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। सो जैसे यस, चॉइसेस आ रही हैं आपके पास, डिफरेंट चॉइसेस आ रहे हैं। लाइक अब ये कैसे, तो ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है, डेफिनेटली वहाँ पे दूसरा भी रास्ता है। सिर्फ एक रास्ता बंद है तो उसे देखते हुए हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं अब मेरे पास रास्ता नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सब एंड हो चुका है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, आपकी तरफ चॉइसेस आ रहे हैं, चॉइसेस है आपके साथ, देयर इज़ अनदर वे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे सेकंड कार्ड है सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रीजॉयस, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे ना आपको अपने सोल को भी ना रीजॉयस रखना है। अब ये क्या है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपको वो करना है, आपके सोल को जो अच्छा लग रहा है सो वो चीज़ आपको करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, आपकी हॉबी, जैसे कि देखो यहाँ पे एक पर्सन बांसुरी बजा रहा है ना, ठीक है, सो वो अपनी हॉबी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे और खुश है, ठीक है। सो आपको वैसे अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस करना जो आपको एक्चुअल में खुशी देती है, आनंद देती है, ठीक है। सो ये सोल सेटिस्फेक्शन हुआ। एक एंजल गाइडेंस, आपको इसी एनर्जी में, बस टेंशन में नहीं रहना है गाइस, ठीक है। आपको अपने सोल को भी वो सेटिस्फाई करना है, सरप्राइज, ठीक है। सो लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे। सो येस, एक सरप्राइज़ भी आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, एंड आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, सो आज के दिन आपको एक अनएक्सेप्टेड भी एक सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, सो आपको वो एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है। सो येस, सरप्राइज़ भी है, ठीक है, आज के दिन आपके लिए। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, ठीक है। सो एक प्रॉपर हीलिंग एंड एक प्रॉपर अबंडेंस आपकी तरफ फाइनली आ रही है गाइस। और ये आर्कएंजल राफेल, इनका मैसेज है आपको कि हीलिंग एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एंड जैसे कि हम ये मैरिड पर्सन के लिए भी देख रहे थे, ठीक है, सो आपको वैसे ही इस सिचुएशन को देखना है। अगर आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल डिस्टेंस है, सो फाइनली एक डिस्टेंस कम होगा, फाइनली आपका रीयूनियन होगा, डेफिनेटली रीयूनियन होगा, ठीक है। यानी यस, कोई आपके जैसे कि घर में कोई पर्सन होंगे एजेड, तो वो गाइड करेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं, मैंने कुछ यहाँ पे चैनल किए हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स कि इनके पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दिस वन। एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, ये गाइस, सुना मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान डायरेक्टली इस सरप्राइज़ के कार्ड के ऊपर ही गया, तो वो डायरेक्टली आया यहाँ पे। और ऐसा है कि जब एनर्जी कुछ आ रही है, तो हम डायरेक्टली उससे स्टॉप नहीं कर सकते। एनर्जी हमें कुछ ना कुछ कहना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है, एंड हम तो रीडिंग ही देख रहे हैं, तो डायरेक्टली एंजल की तरफ से आया हुआ मैसेज हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे पहले ही सरप्राइज़ का कार्ड आ चुका था, एंड आपके पर्सन यहाँ पे सरप्राइज़ कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, सो आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं गाइस आपके पर्सन। सो यस, ये चांसेस है, हाईली चांसेस है कि आपके पर्सन आपको डायरेक्टली सरप्राइज़ दे, आपसे मिलकर डायरेक्टली सरप्राइज़ कुछ तो वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सरप्राइज़ का। सो लेट्स सी कि और मैसेजेस उनकी तरफ से क्या आया है। सो यहाँ पे सॉरी बेबी, ठीक है, सो वो सॉरी कह रहे हैं आपको, ओवरऑल माफ़ी मांग रहे हैं आपकी। एंड देन हमारे पास यहाँ पे मैरी मी, ठीक है, वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली शादी करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि आप दोनों ने ना यहाँ पे फैमिली ड्रीम आउट की थी, वो भी सोच रहे थे, आप भी सोच रहे थे, बस
बट लाइक वो एक फैमिली, ये सारे सपने कंप्लीट होने से पहले ही आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे हुई थी, ठीक है। एंड वो भी चाहते हैं ओवरऑल सोना डायरेक्टली मैरी मी का गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे देन हमारे पास लव योर सोल, सो आपके वो सोल को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। देन हमारे पास यहाँ पे कार्ड है अरेंज मैरिज, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन की अरेंज मैरिज भी हो सकती है फैमिली को, यस फैमिली आपको सपोर्ट करेगी मैरिज में, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो, अरेंज मैरिज हो, ठीक है आपकी। देन हमारे पास यहाँ पे है लवेबल पर्सनालिटी, आप लवेबल पर्सनालिटी हो गाइस, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है वांट टू टेल यू समथिंग, वो आपको कुछ तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट कमिंग टू यू, यस वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। कमिंग टू यू का कार्ड है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे है वांट टू सी यू, वो आपको देखना चाहते हैं ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे आई लव यू, यस वो प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। एंड देन हमारे पास है कम टू मीट मी, सो आप लाइक वो ये भी चाहते हैं कि आप डायरेक्टली उनको मिलने आ जाओ, ठीक है। बट गाइज ओवरऑल अगर आपने भी कुछ एक्शन नहीं ली तो आपके पर्सन डायरेक्टली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड ऐसी ना कुछ एनर्जी भी ना, कुछ एंजल्स भी ना आपको ऐसे गाइड करेंगे ना कि कुछ ना कुछ तो होगा ही मैजिक इस चीज़ में, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड्स ना गाइस, तो वो तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि वो तो आपके सिवा रह नहीं सकते अकेले, ठीक है। सो वो ही आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि चैनल मैसेजेस भी क्या आ रहा है, और ज़्यादा हम देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए ओवरऑल आपकी लव लाइफ में, ठीक है। सो हम देखते हैं, ठीक है। सो प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, फॉर माय व्यूअर्स लाइक गाइडेंस। ओके, सो हमने यहाँ पे सफिशिएंट कार्ड्स निकाले हैं चैनल मैसेजेस, लेट्स सी कि क्या है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे है स्टार का कार्ड। सो स्टार का कार्ड हमें यही शो कर रहा है गाइस कि आपके जो विशेस है डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। सो यस, आपके विशेस कंप्लीट होने वाले जल्दी से जल्दी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है इन्फिनाइट का कार्ड। तो यस, इन्फिनाइट ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे हाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था और यहाँ पे भी इन्फिनाइट का साइन था। सो इन्फिनाइट ना, मैं यहाँ पे ये लाइक मैसेज आपको बताना चाह रही हूँ कि आपकी यहाँ पे एक एनर्जी जो वो इन्फिनाइट होने जा रही है। आपका जो माइंडसेट है ओवरऑल चेंज होने जा रहा है। इन्फिनाइट एक अबंडेंस, एक बोलते हैं ना हम कि नॉर्मल पीपल भी नहीं सोचते ऐसे, आपकी माइंडसेट की सोच भी चली जाएगी, लाइक आप वैसा सोचोगे, इन्फिनाइट सोचोगे आप, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ेगी इस इन्फिनाइट, जैसे कि ये आपकी ओवरऑल नॉलेज को भी डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे लेटर एल, ठीक है, यहाँ पे लेटर्स भी है। सो लेटर्स से आपके लाइक आपके पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर कुछ तो प्लेस, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है एल लेटर्स से, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है ट्रुथ, ठीक है। सो जो भी सच्चाई है या फिर जो भी सच्ची चीज़ है आपके सामने आएगी, ट्रुथ आपको रिवील हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे एच, ठीक है। सो एच का कार्ड है यहाँ पे, एच लेटर्स में से भी कुछ तो कोई तो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। देन हमारे पास यहाँ पे है चैनल मैसेज डी है, ठीक है, लेटर डी। सो डी लेटर्स में से भी कुछ तो कुछ चीज़ हो सकती है। देन हमारे पास यहाँ पे है हैप्पीनेस। सो या आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, जैसे यस यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का मैसेज था यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है। गाइस आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सो आपको एक्सरसाइज करनी रेगुलरली ओवरऑल, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिविटी। सो यस, एक तो पर्सनली अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपको एक्सरसाइज करना रेगुलरली, अगर आप नहीं कर रहे हो आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे है क्रिएटिविटी। सो आपको क्रिएटिविटी भी करनी है, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है। अगर आप वर्क कर रहे हो, आपको अपने ओवरऑल जॉब में, अपने करियर में फोकस करना है जो आप कर रहे हो, ठीक है। विद दिस
स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8, ठीक है, नंबर 8, यहाँ पे भी नंबर 8 है, ठीक है। सो येस गाइस, ये थी रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। जो पर्सन आप रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ, या फिर आप मैरिड हो, सो यही कुछ सिचुएशन थे। हमने सिचुएशन देखे, क्या है आपकी एनर्जी, क्या कह रही है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल, एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है गाइज। सो आई होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। तो आपको बस बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय।